चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो जो भी बच्चे 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आईए में, इंटर में फाइनल वो हिस्ट्री भी ले चुके हैं, तब तो एकदम आपका पेपर खास हम बनाएंगे। अगर आपका लक्ष्य है कि 400 प्लस लाए, 450 प्लस लेकर के आए, तो आपको एक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपकी तैयारी पे पकड़ होनी चाहिए। और अगर आपका 5 सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट पे आपको चैप्टर वाइज पकड़ होना चाहिए, तब आपको 400 प्लस, 450 नंबर प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, इसी में से आधुनिक भारत का जो आपका इतिहास भाग 3 है 12th हिस्ट्री के एनसीईआरटी के, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की सीरीज में कराएंगे, है ना। वैसे प्रश्न कराएंगे जो कि डायरेक्ट कई बार बोर्ड एग्जाम अब तक पूछ चुका है, या फिर डायरेक्ट बोर्ड में सीधा का सीधा छपने की 100% संभावना है। चलिए, ऐसे ही कुछ खास प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का ये पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दिया? दहेज में दिया, कर में दिया, व्यापार में दिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगाली जो है, पहले पुर्तगालियों के अंडर में था ये क्या भाई, तो बंबई था, है ना। बट पुर्तगाल के राजकुमारी का विवाह अंग्रेज से हुआ, मतलब ब्रिटेन के राजकुमार से होता है। तो ब्रिटेन के राजकुमारों को पुर्तगालियों ने बंबई दहेज के रूप में दे दिया। अब ये हम आपको क्लियर कर दे कि ब्रिटेन एक देश है, वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कई ऐसे कंपनियां काम कर रही। तो बंबई भारत में, तो ये बंबई मिल गया अंग्रेजों को दहेज के रूप में। अब इस बंबई को अंग्रेज ब्रिटेन वाले करे तो क्या करे, तो यहां से एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में अपना व्यापार कर रही थी। तो अंग्रेजों ने उसे ही जो है वार्षिक कर लेकर के कि सालाना तुम हमें पैसा देते रहो, और बदले में रेंट पे, एज अ लीज पे जो है वो जमीन बंबई अंग्रेजों को नाम किए गए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। शॉर्टली अगर बात कर लेंगे तो दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने अंग्रेज को दिया था। देखिए, ये ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ अगर बात कर लेंगे, नीचे आंसर भी है, ताकि अगर कई बार बोलने के क्रम में अगर आंसर कुछ और है तो आप देख करके तुरंत कमेंट करेंगे सर वहां तो कुछ और आंसर है और आप तो कुछ और बोल गए, है ना। कई बार होता है कि मन में सही आंसर है लेकिन बुला कुछ रहा है और उंगलियां भी कहीं और चल रहा है, ऐसा भी हो जाता है। चलिए, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? बताएंगे बंगाल से, अवध से, गोलकुंडा से, या बीदर से। सही जवाब की बात कर लेंगे तो गोलकुंडा से ही अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। आप कई लोग बंगाल नहीं मार दीजिएगा, है ना, जो ज्यादा पढ़ते हैं उनको उतना ही कंफ्यूजन होता है। तो ये याद रखेंगे, गोलकुंडा से सही जवाब सी ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ अगर बात कर लेंगे तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसने किए थे? तो विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। अच्छा, कब की गई? 1721 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। ये कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये हूबहू प्रश्न आते हैं कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा कब की गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए गूगल पे सर्च करिए या फिर आप जानते हैं कहीं से, लेकिन इस भी जरूर आप कमेंट करेंगे, ताकि लिखते समय आपको अगर याद होगा तो वो और लंबे समय तक याद रहेगा, है ना, अगर उसको भूल नहीं पाएंगे। और यदि नहीं आपको याद है तो गूगल पे सर्च करिए और यहां लिखिए, ताकि आपको वो चीजें एकदम फिक्स हो जाए, याद हो जाए। अगली सवाल है आपके सामने कि किस अंग्रेजों को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? बंगाल टाइगर के नाम से किसे कहते हैं भाई, जानते हैं? डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, कर्नवालिस को, या लॉर्ड वेलेस्ली को? बिल्कुल सही जवाब बता दे तो लॉर्ड वेलेस्ली को ही बंगाल का टाइगर कहा जाता है। और इसे सहायक संधि का प्रणेता भी कहते हैं। किस संधि के? तो सहायक संधि के, है ना, सहायक संधि के प्रणेता कहे जाते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सहायक संधि की शुरुआत इन्होंने ही की है 1798 ईस्वी में, ये ध्यान रखेंगे। और इन्हें बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। नाम क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेंगे तो अगला सवाल है कि सहायक संधि का प्रणेता कौन था? देखिए, प्रश्न भी आ गया। तो सहायक संधि का प्रणेता कौन हो जाएंगे? लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएंगे। ये भी ऑप्शन सही है, लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ज्यादा इस चैप्टर इस चैनल की खासियत है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग चीजें आपको नहीं दी जा रही ताकि आप बोर हो जाए। कम समय के क्लास होते, आराम से एक एक दो क्लास करिए। हर क्लास आपको कुछ ना कुछ लाभ एग्जाम में दे के ही जाएगा। कर्नवालिस कोड इसमें से है। कर्नवालिस कोड कौन बना है भाई? 1775, 1793, 1797 या फिर 1805 ईस्वी। तो ये याद रखेंगे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा जो है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई, जिसके चपेट में बताए थे कि उसे सूर्यास्त कानून कहा जाता है। उसे सूर्यास्त कानून माने सूर्य के अस्त होते होते लगान दे देना है, और अगर नहीं दीजिएगा तो अगले सुबह होते होते आपकी जो जमींदारी है वो सार्वजनिक बोली लगेगी और उसकी नीलामी हो जाएगी। और इसमें से 1797 आते आते बंगाल में लगभग बहुत सारे जमींदारों की जमींदारी नीलामी भी हुई थी। तो सही जवाब आपका 1793 ईस्वी में, इसी को कहते हैं कर्नवालिस कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 का भी ऑप्शन सही है। अगले 7 नंबर का प्रश्न है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बताएंगे कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832 ईस्वी में, 1841 में, 1851 में या फिर 1853 में? तो संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका, कब हुआ था भाई संथाल विद्रोह? तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि संथाल विद्रोह 1856 के बीच हुआ था, ये याद रखेंगे। कब तक? संथाली जनजातियों के द्वारा 1856 और 1857 के बीच हुई थी, ठीक है। सॉरी 55-56 मिस्टेक हो जा रहा है, 55-56 के दौरान हुई थी, ठीक है। कई सारे संथालियों को 3000 से ज्यादा संथालियां जो अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हो गए, और बहुत सारे को पकड़ कर करके उनके पैरों में बेड़ियां पहना के कैसे जो है वो हाथी पे बैठ कर करके अंग्रेज उनको गुलाम की तरह ले जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन दे रहा है, ये गेस का कारनामा, मेरा कारनामा नहीं। आपको जागरूक कर रहे हैं कि कई बच्चे कहीं नहीं कुछ पढ़ते हैं, डायरेक्ट आते हैं इधर उधर से और 1 महीना 2 महीना गेस पे डिपेंड होकर एग्जाम देते हैं। उनका यही कारनामा है कि ऐसे ही वो डीप पढ़ लेते हैं और जाकर के अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह के लगा भी देते हैं, ठीक है। तो इससे सतर्क भी एक तरह से करना है। अगले प्रश्न है आपके सामने, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ये बताएंगे कि पुर्तगाली गोवा पे कब अधिकार किए हैं? तो सही जवाब आपका 1510 ईस्वी का समय चल रहा था, जब दक्षिण भारत में अगर बात कर लेंगे तो एक लौता हिंदू साम्राज्य है और उसके जो राजा है, शासक है, उनका नाम है कृष्णदेव राय। आप नाम सुने ही होंगे, है ना, कृष्णदेव राय, जिनके दरबार में तेनालीराम रहते थे, और जैसे अकबर के दरबार में बीरबल रहते थे, उसी कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम रहते हैं। ये खुद एक योद्धा के साथ साथ तेलुगु कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, और इन्होंने अपने माता के नाम पे दक्षिण में नागलपुरम नामक एक शहर भी बसाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय, और बाबर अपनी आत्मकथा में इनके बारे में बताते हैं कि दक्षिण भारत में मात्र एक कोई अगर योद्धा था तो वो कृष्णदेव राय था। बस इनका समय काल दक्षिण भारत में चलता है 1509 के बाद से लेकर के 1529-30 के दौरान, है ना। तो याद रखेंगे वीर नरसिंह के बाद यही शासक बनते, उनके छोटे भाई थे कृष्णदेव राय, और इन्हीं के टाइम चल रहा था कि पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर में अपना अधिकार कर लिया 1510 में। आगे चल करके ये आपका 1961 ईस्वी में इसमें जो है वो आपका ऑपरेशन चलाया जाता है, और ऑपरेशन के थ्रू जो है उसको कंट्रोल में कर लिया जाता है आगे चल के। और 1987 ईस्वी में संविधान संशोधन करके, चूंकि आर्टिकल 2 इजाजत देता है कि देश में नए राज्यों को संघ में शामिल किया जाएगा, वो आर्टिकल 2 के तहत। बाकी अगर कोई राज्य है, इसको विभाजन करके कोई नया राज्य बनेगा तो ये आर्टिकल 3 यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 2 की तरह 1987 ईस्वी में एक नया राज्य बना लिया जाता है गोवा को, ठीक है। चलिए 1975 में सिक्किम आर्टिकल 2 के तहत बनता है। अगले सवाल है आपके सामने, सवाल है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव था। इससे पहले केवल गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के, और पहले और अंतिम गवर्नर की बात कर लेंगे तो वही लॉर्ड क्लाइव है, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में पुनः स्थापित करवाने का काम किया था क्लाइव। और बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत भी क्लाइव किया था, जिससे बहुत सारे बंगाल के लोग मर गए। 1/3 आबादी बंगाल के मौत के काल के गाल में चल गए थे, है ना। तो ये याद रखेंगे, लॉर्ड क्लाइव जो है भाई, ये एक मिनट, ये गवर्नर था, लेकिन इस गवर्नर का पद का प्रमोशन करके बनाया गया गवर्नर जनरल। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंगस है, और यही द्वैध शासन को खत्म भी किए। तो जवाब, सही जवाब यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। खाली गवर्नर रहता तो लॉर्ड क्लाइव, गवर्नर जनरल यहाँ पे है तो वारेन हेस्टिंगस। समझ गए बात ना, ठीक है।
चलिए अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं, और यही प्रमोशन चेंज होकर बंगाल के गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अंतिम गवर्नर जनरल आप कह लीजिए 1857 के दौरान कौन रहेंगे, तो लॉर्ड कैनिंग। वही गवर्नर जनरल का पोस्ट फिर से बढ़ कर करके और वाइसराय में कन्वर्ट होगा, और पहले वाइसराय जो होंगे वो लॉर्ड कैनिंग ही होंगे। ठीक है, बताएंगे कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना कौन किए थे। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत जिसे डायरेक्टी कहते हैं, अब कुछ देर पहले बताएं कि इसकी शुरुआत क्लाइव के समय में हुआ था। ठीक है, और खत्म कौन किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स किया था। और ईस्वी भी आता है कब खत्म किया, तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 10 शासन को समाप्त किया गया। तो ये 10 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, 10 क्वेश्चन कराएं। अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट वाले कराएंगे, आधुनिक युग से बहुत क्वेश्चन आएंगे भाग 3 से। ठीक है, तो इसी तरह से उम्मीद है आपसे अगर कुछ मांग करते हैं और कुछ उम्मीद करते हैं गुरुदक्षिणा के रूप में अगर चाहिए, तो वो है एक लाइक। वीडियो को एक प्यार भरा लाइक आप दे दीजिए। लाइक करने से ना तो आपके पास पैसे खर्च होते हैं, ना तो कुछ आपको मिलते हैं। हमें भी नहीं मिलता, ऐसा नहीं कि हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए, ये 10 रुपए आ गया, ये 1 रुपया भी अकाउंट में आ गया, नहीं। आपके लाइक करने से, केवल हम लाइक जब देखते हैं तो नहीं, इस वीडियो पे इतने लाइक लोग दिए हैं, लेकिन वीडियो पसंद कर रहे हैं तो और हम आपके लिए वीडियो बना करके लाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, है ना। तो इसलिए लाइक करना नहीं भूलिए, अंतिम में बोलते हैं ताकि बीच बीच में आप डिस्टर्ब भी ना हो। तो जरूर हम आपके लिए इतना काम किए, तो आप मेरे लिए एक लाइक करिए। ठीक है, और एक प्यार भरा कमेंट कर दीजिएगा, तो और हमें बेहद अच्छा लगेगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।